के शरीर में बम नहीं था। पेट में गोली लगने से खरोच का निशान बना था। बम निरोधक दस्ते ने जांच के बाद इस बात की पुष्टि की है। चमड़ी के ऊपरी हिस्से पर यह निशान बन गया था। छिपा दोहर थाना लाया गया छोटू। खरबार का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे की जांच की जा रही है। तो लातेहार से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मृतक नक्सली छोटू खरबार के शरीर पर बम नहीं बंधा हुआ था। पेट में गोली लगने से खरोच का निशान बना था। बम निरोधक दस्ते ने इस बात की पुष्टि की है। चमड़ी के ऊपरी हिस्से में यह निशान बन गया था। छिपा दोहर थाना लाया गया है छोटू। पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और चाईबासा में गोइलकेरा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक व्यक्ति का अज्ञात अपराधियों ने पीट कर और पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। गोइल के राके हरडीहा गांव में साप्ताहिक हाट बाजार के पास यह घटना हुई है। जानकारी के मुताबिक बाजार के पास बाइक लेकर खड़े एक व्यक्ति को 3 लोगों ने धक्का देकर गिरा दिया। उसके बाद उसकी बुरी तरह से पिटाई की और जान ले ली। हत्या के बाद अपराधी बाइक लेकर जंगल की ओर भाग निकले। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। उग्रवादी संगठन PLAFI द्वारा घटना को अंजाम दिए जाने की चर्चा चल रही है। और सिमडेगा से बड़ी खबर मिल रही है। केरसई में एक गुमटी में आग लगी है। केरसई के इंदिरा चौक में गुमटी है, जहां पर आग लगी है। धू धू कर गुमटी जल रही है। सामान भी जलकर खाक हो गया। लोगों ने सब कुछ बचाने का प्रयास किया, लेकिन आग सब जगह फैल चुकी थी और आग की चपेट में आने से गुमटी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सिमडेगा से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गुमटी कितनी भयावह स्थिति में जल रही है और लोग इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफसोस ये लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। गुमटी को नहीं बचाया जा सका। और धनबाद के दीपक मोदक को कुजामा देव प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के बड़े वाहन ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों और राजनीतिक दल कंपनी के खिलाफ धरने पर बैठ गए और मुआवजे और नियोजन की मांग करने लगे। सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो की मध्यस्थता में कंपनी ने 11 लाख मुआवजे और नियोजन देने पर सहमति जताई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कंपनी ने साजिश के तहत युवक की जान ली। जानकारी में भी यही है कि ये नियोजन के लिए, जैसे इससे पहले भी आप लोगों ने देखा था कि नियोजन के लिए ये लोगों को बुलाता है और मार देता है, जो भी आउटसोर्सिंग का प्रबंधक है। इस बार भी उसने यही किया है, नियोजन के लिए बुलाया था। इनको बार बार दौड़ा रहा था और ये सज्जन नियोजन मांगने आए तो इनको फिर गाड़ी के नीचे ढकेल दिया, जिनसे इनकी मृत्यु हो गई। और हम लोग देख रहे हैं, ये झारखंड का दुर्भाग्य है कि सब कुछ हम लोग का, जमीन हम लोग का, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ के जो रैयत है, यहाँ के जो लोकल हैं, आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उनको जो है यहाँ काम नहीं मिलता है। ये चाहे ये आउटसोर्सिंग की बात करें, चाहे आप जितनी भी आप सिंदरी में जो फैक्ट्रियां हैं उनकी बात करें। सरायकेला के आदित्यपुर पुलिस ने ब्राउन शुगर कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। SDPO के नेतृत्व में पुलिस ने मुस्लिम बस्ती H रोड में छापेमारी कर 29 किलो 25 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। तस्करों के नाम मोहम्मद सारिक और सरताज बताए जा रहे हैं। छापेमारी की गई है और लगभग 29.25 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। और 2 युवक हैं, मोहम्मद सारिक है और सरताज अंसारी है। दोनों की गिरफ्तारी की गई है। और खबर जमशेदपुर से है, जहां पोटका थाना क्षेत्र के बालीजुड़ी गांव में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लुटेरे दुकानदार तापस दास के घर में घुसे थे और चाकू का भय दिखाकर 4 लाख के गहने लूटकर फरार हो गए। इस दौरान उसकी मां और बेटे को चाकू की नोक पर रखा गया था। घटना के बाद परिवार के लोग दहशत में हैं। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। DSP ने पूरे मामले के जल्द खुलासे का भरोसा भी दिया है। का सब शादी घर गए हुए थे। हम और पापा दुकान में थे। फिर सूचना मिला हमको, वाइफ मेरा फ़ोन किया कि घर में ऐसा ऐसा हुआ। फिर हम आया, देखा कि क्या हुआ? कोई चोरी हो गया। जेवरात था, हार था, कान का था, मंगलसूत्र था। कितना अनुमान? 2 आदमी थे। कितना लाख का चोरी हुआ? लगभग 4 लाख का।
कि दो लड़के आए थे, दरवाज़ा खटखटाए तो पीड़िता मतलब 7:30 बजे टाइम थे, नॉर्मल टाइम, तो उसमें दरवाजे खोली तो उसके बाद वो लोग थोड़ा धमका कर उससे कुछ सामान की मांग किए तो उनके द्वारा डर से दे दिया गया था। कितना लाख का लूट हुआ? वो तो आंकड़ा भी पता नहीं है। और बोकारो में कोर्ट स्टाम्प की भारी कमी हो गई है, जिससे आम लोग और अधिवक्ता दोनों परेशान हैं। ये समस्या करीब 2 महीने से जारी है और अधिवक्ता चुनाव को इसका कारण बताया जा रहा है। अधिवक्ता का कहना है कि स्टाम्प नहीं मिलने से न्यायालय का काम भी प्रभावित हो रहा है। कोषागार पदाधिकारी ने 1 हफ्ते में स्टाम्प उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। परेशानी है, परेशानी की कोई कमी नहीं है, बहुत परेशानी है। टिकट नहीं मिलने से रोजगार खत्म हो गया। कैसे काम चल रहा है? बस भगवान भरोसे चल रहा है। कितने दिनों से ये स्थिति? 2-3 महीना हो गया। कारण क्या बताया गया? कारण है रांची से स्टाम्प नहीं आया, इसी के कारण है। कोई वैकल्पिक व्यवस्था? जब तक स्टाम्प नहीं आएगा तब तक कोई व्यवस्था नहीं। मैंने मोटा मोटी 2-3 महीना से नहीं भैया। हाँ, पिछला स्टॉक में था यहाँ पर। पिछला स्टॉक में जो था कोर्ट फी 10-20 का, वो 10-20 का था, वो वाला निकला, सब कोई बेच रहा था। अब जैसे वहाँ भी स्टॉक खत्म हो गया, यहाँ भी स्टॉक खत्म हो गया, वहाँ भी स्टॉक खत्म हो गया, यहाँ भी स्टॉक खत्म हो गया। अब जिसके चलते वहाँ आएगा, हम लोग को मिलेगा तभी बेचेंगे। जनता को कितना दिक्कत है? फिर देखिए आपके सामने अभी मांग रहे हैं टिकट, तो टिकट नहीं बोलेगा। कितना परेशानी है लोगों को? लोगों को तो सोचिए, हम लोग जैसे व्यक्ति का यदि इतना परेशानी तो पब्लिक का और कितना होगा। कितने दिन से नहीं है? लगभग ये 1 महीना से नहीं है, 1-1.5 महीना से नहीं है। हम लोग को पूरा झेलना पड़ रहा है। हम लोग ने अभी हाल ही वो ख़त्म हुआ है, लेकिन उसका हम लोग इलेक्शन के चलते हो सके हम लोग नहीं भेज पाए, लेकिन अब भेज देंगे बहुत जल्द। और पलामू में चौकीदार बहाली के सफल अभ्यर्थियों का भविष्य खतरे में पड़ता दिख रहा है, क्योंकि जिला प्रशासन ने पहले की बहाली को रद्द कर 30 नवंबर को फिर से दौड़ के लिए नोटिस जारी किया। 250 अभ्यर्थी पहले ही सफल हो चुके थे और 1 अक्टूबर 2024 को जारी पत्र में बहाली को पारदर्शी बताया गया था। अब प्रशासन के नए फैसले से अभ्यर्थी नाराज हैं और 3 दिनों से कलेक्ट्रेट कैंपस में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान आत्मदाह की चेतावनी भी दे रहे हैं। अभ्यर्थियों से बात की संवाददाता नीलकमल ने। 3 दिनों से सफल चौकीदार अभ्यर्थी जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। पलामू के समाहरणालय कैंपस में ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो है पलामू चौकीदार बहाली में जो सफल अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने दौड़ फाइनल करा था, उसके बाद से इन्हें अचानक से नोटिस दिया जाता है कि इनका जो पूर्व में जो ये दौड़ में शामिल हुए थे, जो अभ्यर्थी चयन हुए थे, उनका जो है वो रद्द किया गया है। और उसके बाद फिर पुनः 30 नवंबर को इन्हें वापस दौड़ में शामिल होने के लिए एक पत्र जारी किया। तब से ये अभ्यर्थी जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। अपना जो मेहनत के साथ हम लोग इस जो प्रक्रिया को पास किए हैं, और हम लोग के माँ पापा यही आस में जो बैठे हुए हैं कि कल के डेट में ज्वाइन जो करेंगे, देश के लिए सेवा करेंगे हम लोग। अभी क्या फाइनली क्या बोला गया, कब फिर फाइनली यही जो बोला गया, जो प्रशासन के पास 3 दिन से बिना खाए पिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, नहीं मिले हैं। और दूसरी बात है कि हम लोग का मांग यही है कि जब हम लोग को एक नोटिस के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी तरह का कोई भी बहाली प्रक्रिया में प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो हम लोग को अंतिम रूप से मेधा सूची जारी कर नियुक्ति पत्र देने का कृपा करें। सिलेक्ट अभ्यर्थी है और हम लोग डीसी महोदय से यही विनती करते हैं कि हम लोग को मेधा सूची जारी किया जाए। पूरी तरह से आंदोलन के मूड में है और इन्होंने चेतावनी दी है कि आगामी 28 नवंबर को मोराबादी मैदान में जो शपथ ग्रहण समारोह है नई सरकार की, वहां पे ये आत्मदाह करेंगे। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू।